द डेविल ऑल द टाइम, को-रिटन एंड डायरेक्टेड बाय एंटोनियो कंपोस। डोनाल्ड रे पोलॉक की सेम नाम की नॉवल पर यह फिल्म आधारित है और वे खुद यानी डोनाल्ड रे पोलॉक इस फिल्म के नरेटर भी है। उनका वॉइस और पूरी फिल्म में हमें सुनाई देता है। इसी शुक्रवार को यानी 11 सितंबर को इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। इसमें मुख्य भूमिका में है टॉम हॉलैंड, बिल स्कार्सगार्ड, रिले किऑफ, जेसन क्लर्क, सेबेस्टियन स्टैन और रॉबर्ट पैटिंसन, ये सभी इसमें मुख्य भूमिका में है। अब देखिए, विकिपीडिया पर इस फिल्म को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहा गया है, पर साथ में ही मुझे ये फिल्म एक सोशल ड्रामा की तरह भी लगी, या हम इसको एक डार्क आर्ट हाउस फिल्म भी कह सकते हैं, सोशल ड्रामा पर आधारित, जिसमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर ये तो एक एस्पेक्ट है ही, पर उसके साथ में ही जो पापियों को दी जाने वाली सज़ा है, दंड है, उस पर भी ये फिल्म कुछ कहने की कोशिश करती है। सबसे पहले हम इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इस फिल्म की कहानी एक लाइन में या फिर संक्षेप में तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग सब प्लॉट्स है जो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अब शुरुआत से हम शुरू करते हैं। फिल्म में शुरुआत में विलार्ड और शार्लेट, इन दोनों की प्रेम कहानी फिल्म में दिखाई गई है। शार्लेट और विलार्ड संयोगवश एक दूसरे से मिलते हैं। विलार्ड युद्ध से लौट रहा होता है, वो एक कैफ़े में रुकता है, वहाँ पर उसको जो वेटरेस है शार्लेट, वो उसे मिलती है, उन दोनों का प्रेम होता है, शादी होती है, उन्हें आर्विन नाम का बच्चा होता है। इसी आर्विन के कैरेक्टर को टॉम हॉलैंड ने प्ले किया है। अब देखिए, विलार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई सोच का और अंधश्रद्धालु होता है। तो जब शार्लेट को कैंसर हो जाता है तो उसका मानना होता है कि अगर वो प्रेयर करेगा तो उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो वो बार बार क्रॉस के सामने जाकर वहाँ पर प्रेयर करता है, अपने छोटे बच्चे आर्विन से भी ज़बरदस्ती मारपीट करवा कर उससे भी प्रेयर करवाता है, पर उसकी पत्नी ठीक होती नहीं। तो आखिर वो आर्विन का जो डॉग है, जो बहुत प्यारा था आर्विन के लिए, वो उस कुत्ते को मार कर क्रॉस पर लटका देता है, पर फिर भी वो बलि देने के बाद भी उसकी पत्नी ठीक नहीं होती है। तो इसका एक बहुत गहरा सदमा आर्विन के मन पर बचपन में ही पड़ जाता है। अब उसकी पत्नी की शार्लेट की मृत्यु के बाद में विलार्ड यानी आर्विन के पिता भी आत्महत्या कर लेते हैं दुख में। इसके बाद आर्विन को उसकी दादी के पास में भेज दिया जाता है। इसके बाद में अगला कैरेक्टर है हेलेन का। हेलेन उसकी दादी के गांव की ही है, वहीं पर रहती है। तो हेलेन एक एवेंजेलिकल प्रीचर से शादी कर लेती है। एवेंजेलिकल मतलब जो दूसरों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे एक एवेंजेलिकल पादरी से हेलेन की शादी हो जाती है। अब ये जो पादरी है वो दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के करतब करके दिखाता है। एक सीन में वो अपने मुंह के ऊपर कई सारे स्पाइडर्स, बड़े बड़े मकड़ियाँ डाल लेता है और वो लोगों को दिखाना यह चाहता है उसके ज़रिए कि उसको कुछ भी नहीं होने वाला उससे। पर उसके बाद में उसे वो एक मकड़ी काट लेती है, कई दिनों तक वो बीमार रहता है, पर उसके बाद में उसे लगता है कि उसमें कुछ दिव्य शक्ति आ गई है और फिर वो अपनी पत्नी हेलेन को जंगल में ले जाता है और उसको मार देता है। उसका मानना होता है कि वो मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है, जिंदा कर सकता है। तो वो अपनी पत्नी हेलेन को मार देता है, पर वो कुछ दोबारा पुनर्जीवित नहीं होती है, वो दोबारा जिंदा नहीं होती है। अब हेलेन और उस एवेंजेलिकल प्रीचर की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है लेनोरा। अब लेनोरा और ये जो आर्विन है, वे दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं, स्टेप सिस्टर, वो उसको अपनी मानता है, बहन मानता है, और वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता रहता है पूरी फिल्म में। अब लेनोरा के जो पिता है यानी जो एवेंजेलिकल प्रीचर है, वो अपनी पत्नी को मारने के बाद में वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो रास्ते में एक पति पत्नी उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब ये जो पति पत्नी है, ये जो कपल है, उनका ये रोज़ का ही काम होता है। वो रास्ते से भी किसी भी पुरुष को ऐसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसको किसी दूर जंगल में किसी एकांत जगह में ले जाकर उन कपल में से जो पति है, वो जिसे वो साथ में लेकर आए होते हैं, उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ में सेक्स करने के लिए कहता है। और सेक्स करते हुए वो उनका फ़ोटो खींचता है और फोटो वगैरह खींचने के बाद में वो जिसको बिठा कर ले आए होते हैं गाड़ी में, उस पुरुष को, उस व्यक्ति को वो मार डालते हैं। उनका ये रोज़ का ही काम होता है। तो वो जब उस लेनोरा के पिता को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं तो उसकी भी वहाँ पर वो हत्या कर देते हैं। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टर्स। इसके बाद में फिल्म आगे जाती है। आर्विन और लेनोरा दोनों ही बड़े हो जाते हैं। लेनोरा को स्कूल में कई लोग बहुत ज़्यादा छेड़ते रहते हैं। कुछ जो उसके स्कूल के दूसरे लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको छेड़ते रहते हैं। तो आर्विन उनको भी फिल्म में अच्छा खासा सबक सिखाता है। इसके बाद में उनके गाँव में एक नया प्रीचर आता है। रॉबर्ट पैटिंसन ने उस कैरेक्टर को प्ले किया है। अब ये जो प्रीचर है वो उस गांव की जो लड़कियां हैं उनको मैनिपुलेट करके उनकी आस्था का, उनकी श्रद्धा का गलत फ़ायदा उठाता है, उनको मैनिपुलेट करता है और उनके साथ में अनैतिक संबंध रखता है, उनके साथ शारीरिक संबंध रखता है। अब जो लेनोरा है उसको भी वो इसी प्रकार से मैनिपुलेट करता है। उसको गाड़ी में ले जाकर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसके बाद में लेनोरा प्रेग्नेंट हो जाती है। पर बाद में वो जो प्रीचर है वो मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं, पता नहीं तुम कहाँ गई होगी, वगैरह वगैरह। जिसके बाद में लेनोरा आत्महत्या
हत्या कर लेती है। अब ये बात जब आरविन को पता चलती कि उसकी बहन लिनोरा प्रेग्नेंट थी और जो नया प्रीचर है उसने लिनोरा के साथ में ये दुष्कर्म किया था, अनैतिक संबंध बनाए थे, तो ये पता चलने के बाद में फिर आरविन उस नए प्रीचर का पीछा करता है और उसको पता चलता है कि वो प्रीचर और भी कई सारी लड़कियों के साथ में इस प्रकार के गलत संबंध बना चुका है, उसको कई सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुका है, उसकी पत्नी के साथ भी उसका कुछ अच्छा व्यवहार नहीं है। ये सब पता चलने के बाद में आरविन चर्च में जाकर उस नए प्रीचर की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में उस गांव से वो भाग जाता है और उसका जो पुराना गांव था जहां बचपन में वो अपने माता पिता के साथ में रहता था, उस गांव में वो जाता है। अब रास्ते में जाते हुए उसे फिर से वही कपल मिलता है जो पति पत्नी ऐसे रास्ते से किसी को उठाकर हत्या कर देते हैं, वही उसे मिलते हैं। पर आरविन को पहले ही उनके इस बारे में कुछ संशय आ जाता है, उनके पास में वो गन वगैरह देखता है, तो वो पहले ही थोड़ा सा सावधानी रखते हुए उन दोनों की ही, उस पति पत्नी की ही वहाँ पर वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में वहाँ से उन्हें छोड़कर वो फिर से अपने गांव आ जाता है पुराने वाले, और जाते हुए जो पुलिस है, एक पुलिस ऑफिसर का भी कैरेक्टर है, ये वही पुलिस ऑफिसर है जो बचपन में जब आरविन छोटा था, जब उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी, तो उस समय उसी पुलिस ऑफिसर ने उस बच्चे को वहाँ से निकाला था, उसको थोड़ा समझाया वगैरह भी था। तो वही पुलिस ऑफिसर वो जो कपल है जिस कपल की अभी आरविन ने हत्या की है, उसमें से जो पत्नी थी उस पत्नी का वो भाई होता है पुलिस ऑफिसर। तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी बहन के मृत्यु का बदला लेने के लिए आरविन का पीछा करता है, जिसके बाद में आरविन उस पुलिस ऑफिसर की भी हत्या कर देता है अपने सेल्फ डिफेंस में। तो ये कुल मिलाकर इस पूरी फिल्म की कहानी है। अब देखिए, फिल्म में आरविन और लिनोरा ये दोनों ही बिल्कुल मासूम कैरेक्टर है, बिल्कुल निर्दोष है दोनों भी। खासतौर पर लिनोरा जो उस प्रीचर पर आंखें मूंद कर विश्वास करती थी, जिसकी इस प्रकार से अंधश्रद्धा का वो प्रीचर फ़ायदा उठाता है, जिसके बाद में फिर आरविन उस प्रीचर को पनिशमेंट देता है, सज़ा देता है। इसके बाद जो पति पत्नी है जो दूसरों को इस प्रकार से रास्ते से उठाकर मारते थे, उनको भी वो एक प्रकार से पनिश ही करता है आरविन। इसके बाद में जो पुलिस ऑफिसर है उसकी हत्या को भी एक प्रकार से फिल्म में जायज़ ही सही ठहराया गया है, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को अपनी बहन के बारे में और उसके पति के बारे में पता चल चुका होता है कि वो इस प्रकार से ये इतने सारे लोगों की हत्या कर चुके हैं, ये क्राइम कर चुके हैं, पर फिर भी वो पुलिस ऑफिसर उल्टा आरविन को ही मारने के पीछे पड़ा था, उल्टा अपनी बहन की मृत्यु का वो बदला ले रहा था, जो कि खुद एक क्रिमिनल थी उसकी बहन। तो एक प्रकार से उसकी हत्या को भी फिल्म में सही ठहराया गया है। अब देखिए, फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी डार्क है, एक सोशल थीम पर आधारित आर्ट हाउस फिल्म भी हम इसको कह सकते हैं। तो फिल्म में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन या कुछ लाउड इमोशंस या कुछ बहुत रोमांस या कोई ओवर ड्रामेटिक सीन्स वगैरह ऐसा कुछ भी फिल्म में नहीं है। तो जिन्हें ज़्यादा मसाला टाइप या मसाला एक्शन फिल्म देखना पसंद है, उनको ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आएगी। पर टेक्निकली ये फिल्म वेल मेड है। स्टोरी को नरेट करने का जो तरीका है, स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट करने का जो तरीका है, वो कहीं पर भी बहुत कन्फ्यूजिंग उन्होंने करने की कोशिश नहीं की है। बहुत सिंपल वे में इस कहानी को उन्होंने हमारे सामने रखा है और मुझे ओवरऑल फिल्म पसंद आई। फिल्म में सभी के परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थे। टॉम हॉलैंड और रॉबर्ट पैटिंसन, इन दोनों ने ही अपने कैरेक्टर को पूर्ण रूप से न्याय दिया है, और ख़ास तौर पर आरविन के पिता का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, वो उनका परफॉर्मेंस भी फिल्म में बहुत बढ़िया था। अब देखिए, जिस प्रकार की फिल्म की कहानी है या जो डार्क सब्जेक्ट है फिल्म का, इस कारण ये फिल्म कब आती है और कब चली जाती पता भी नहीं चलता। ऊपर से नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस फिल्म को बिल्कुल भी प्रमोट भी नहीं किया है, हिंदी में डब तक नहीं किया है। नहीं तो हाल ही में जितनी भी नेटफ्लिक्स इंडिया ने फिल्म या वेब सीरीज़ रिलीज़ की है, लगभग उन सब को डब किया है। इवन ह्यूबी हॉलोविन जैसी फिल्म उसको तक नेटफ्लिक्स इंडिया ने डब किया है हिंदी में, पर द डेविल ऑल द टाइम उसको नेटफ्लिक्स इंडिया ने डब नहीं किया है, टॉम हॉलैंड फिल्म में होते हुए भी। ऊपर से भारत के जितने भी सो कॉल्ड बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनमें से भी किसी ने इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया है। ये तो काफ़ी सारी छोटी छोटी फिल्मों का भी नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज़ हुई वो रिव्यू करते रहते हैं, पर इस फिल्म को उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। शायद जो एवेंजेलिकल प्रीचर्स होते हैं उनके द्वारा लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, उनके द्वारा होने वाले जो क्राइम्स है या लोगों की अंधश्रद्धा का कैसे वो दुरुपयोग करते हैं, या जो अंधश्रद्धा विषय है, इस पर ये फिल्म आधारित है। इस वजह से शायद हमारे भारत के बड़े बड़े क्रिटिक्स ने इसे इग्नोर कर दिया शायद, या नेटफ्लिक्स इंडिया ने क्यों डब नहीं किया इस फिल्म को पता नहीं। पर टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर के उनके कारण वो इस फिल्म में है, उस कारण भारत में बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा, क्योंकि उनके स्पाइडरमैन की कैरेक्टर है या उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है फिल्म है, उस वजह से बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा। मुझे भी बहुत सारे कमेंट सेशंस इस फिल्म के आए पिछले करीब एक हफ्ते से, और उस वजह से ही मैंने इस फिल्म को देखा, नहीं तो मैं भी इस फिल्म को स्किप कर देता। तो अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं, बस कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना है, कोई मसाला एक्शन फिल्म नहीं है। मैं द डेविल ऑल द टाइम इस फिल्म को दूंगा
7/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में सेक्स भी है, न्यूडिटी भी है, वायलेंस भी है, ड्रिंक स्मोक वगैरह सब कुछ फिल्म में है। तो बच्चों के साथ में तो आप इस फिल्म को नहीं देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।